हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबको स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग को पता है कि झारखंड बीएड 2023-25 के लिए एडमिशन का जो प्रोसेस है, जिस काउंसलिंग के थ्रू जो होता है, उसका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुका है। स्टूडेंट को जेसीई सीईबी बोर्ड के द्वारा अलॉटमेंट लेटर भी दे दिया गया है और जिनको एडमिशन लेना था, जो इच्छुक जो स्टूडेंट जो सेटिस्फाई थे अपने अलॉटमेंट लेटर से, कॉलेज का जो नाम जो भी उनको दिया गया था उससे सेटिस्फाई थे, तो उन्होंने एडमिशन ले लिया है। बट मुझे जहाँ तक अंदाज है कि एडमिशन लेने के बावजूद भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फिर भी दूसरे कॉलेजेज के लिए ट्राई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो पिछले कॉलेजेज में हमने जो अमाउंट दे दिया है वो रिक्वेस्ट करने पर जितना भी वापस हो पाएगा होगा, नहीं भी होगा तो भले मेरा पैसा डूब जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमको इस कॉलेज में नहीं लेना है। बहुत से बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग वैसा नहीं कीजिएगा। बहुत ही चालाकी से आप लोग डिसाइड कीजिएगा। कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मेरा नंबर है, आप लोग मेरे से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा वैसा ज़रूरत पड़े कि दूसरे इस कॉलेज में पॉसिबल ही नहीं है, गलती से एडमिशन ले लिए हैं, तो फिर आपका रिक्वेस्ट करने पर वैलिड जो रीजन है वो देकर, एप्लीकेशन देकर कॉलेज को रिक्वेस्ट कीजिएगा। और किसी दूसरे कॉलेज में यदि आपका हो जाता है तो हो भी सकता है कि कुछ अमाउंट आपका डिडक्ट करके बाकी अमाउंट आपका वापस कर दिया जाए। ये मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनका सोच किस तरह का है, कोऑपरेटिव है या कैसे हैं। मैंने पिछले साल में देखा कि बहुत से बच्चों का कुछ अमाउंट डिडक्ट करने के बाद बाकी पैसा वापस हो चुका है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी तक अप्लाई भी नहीं किए थे, ठीक है, वो लोग भी सेकंड राउंड में करेंगे। लेकिन सेकंड राउंड का काउंसलिंग कब से होगा इसका हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखिए, जैसा कि अब रिपोर्ट यहाँ दिया गया है झारखंड बीएड के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, कि सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग को दिखाई देता होगा, लिखा हुआ है कि बीएड कॉलेजों में खाली सीटों के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग 15 के बाद, 15 तारीख के बाद। बाप रे, एक तो लिखा हुआ है कि 15, मतलब कि एक तो इतना लेट हो रहा है, ऊपर से अभी भी कंफर्म नहीं है, अभी भी कंफर्म नहीं कि 15 के बाद लिखा हुआ है। बट जहाँ तक मेरा अंदाज है कि अभी तक मैं 100% मुझे ये जो रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर में छपा गया है, चांस है कि कुछ स्रोतों के थ्रू ही, ठीक है, किसी न किसी सोर्स के थ्रू ही ऐसा लिखा गया होगा, अंदाज से नहीं लिखा गया होगा। बट अब देखिए, अब मैं इसके बारे में कुछ पता करता हूं और कुछ जो पर्सन है इससे रिलेटेड, तो उनसे मैं पता करता हूं। जैसा भी पता चलेगा मैं आप लोग को अपडेट जरूर दूंगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर सेकंड राउंड का काउंसलिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा और मुझे कुछ पता भी नहीं चल पाता है सर, ठीक है, मेरा वैसा सर्कल भी नहीं जिससे मुझे पता चले। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। सेकंड राउंड का काउंसलिंग कब से होगा, उसका अलॉटमेंट लेटर कब जारी किया जाएगा, एडमिशन सेकंड राउंड का कब होगा, तीसरा राउंड कब आएगा या नहीं आएगा, ओपन राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो जाएगा, ताकि कोई किसी भी कॉलेज में, मनचाहा कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट देकर अपना एडमिशन ले पाए। ये सब सारा प्रोसेस के लिए आप लोग कंसल्ट में मेरे रहिएगा, ठीक है, मेरे कंसल्ट में रहिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं जरूर आप लोग को जरूर बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। झारखंड बीएड से रिलेटेड किसी तरह का इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग कंसल्ट जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं तो अभी शॉक्ड हो गया, मैं क्लास में था, मैं क्लास से निकला और मुझे लंच के लिए जाना था, लेकिन मैं लंच सोच रहा हूँ कि आज नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब और भी अभी कुछ काम है, ठीक है, वो भी मुझे अभी देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे देखते हैं, आप डिटेल में इसको एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में पहली काउंसलिंग के आधार पर नामांकन प्रक्रिया 27 जुलाई को पूरी हो गई है। पहली काउंसलिंग के तहत नामांकन प्रक्रिया 10 दिन के बाद भी, 10 देखिए इतना दिन हो चुका है, 10 दिन के बाद भी दूसरी काउंसलिंग की तिथि तय नहीं हुई है। जबकि सरकारी बीएड कॉलेजों में 50%, तो निजी बीएड कॉलेजों में 75 से 80% सीटें अभी भी रिक्त है, खाली है। इसके बाद भी झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने अब तक दूसरी काउंसलिंग की तिथि नहीं की है, जिससे अभ्यर्थी परेशान है। रियली में ये लिखा हुआ है, काफ़ी परेशान है बच्चे। उनका कहना है कि अगर इस गति से नामांकन प्रक्रिया चले तो राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में सीट भरने में 3 महीने लग जाएंगे। 3 क्या, ये तो ऐसे में तो 4 महीना लग जाएगा। परिषद जो है, बोर्ड की माने तो उसे सिर्फ एक काउंसलिंग कराने की अनुमति ही उच्च शिक्षा विभाग से मिले थे, जिसे पूरा कर लिया गया है। अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एचआरडी को पत्र लिखा गया है, वहां से अनुमति मिलती है। अच्छा देखिए, ये भी रीजन हो सकता है कि जो 23-25 के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो हो भी सकता है कि जेसीबी बोर्ड को बोला गया होगा कि केवल आप एक ही काउंसलिंग आपको करना है,
आपको केवल एक ही काउंसलिंग करना है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देखिए जेसीबी बोर्ड इससे पहले भी काउंसलिंग करा चुकी है। हम लोग को पता है कि 2022 में आरयू को मिला था, 2022 में रांची यूनिवर्सिटी को काउंसलिंग का काम मिला था, और उससे पहले 2021-23 में या 20-22 में ये सब में जेसीबी बोर्ड को काम मिला था, जेसीबी बोर्ड को। फिर इस बार से जेसीबी बोर्ड को मिल गया है। बट ऐसा बात नहीं है कि पहली बार जेसीबी बोर्ड बहुत नया है ये सब काम में, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जेसीबी बोर्ड ऐसा क्यों कर रही है, जब इससे पहले सारा चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में वो सारा चीज़ कर चुकी है, तो फिर ऐसा क्यों कर रही है। तो देखिए जहाँ तक यहाँ पर लिखा है, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि न्यूज़पेपर वालों ने जो लिखा है बहुत हद तक ये सही होगा। अब देखिए हाँ, अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एचआरडी को पत्र लिखा गया है, वहाँ से अनुमति मिलती है। तो फिर 15 अगस्त के बाद, हाँ सही है, 15 अगस्त में भी अभी जितने भी डिपार्टमेंट है सभी लोग 15 अगस्त को भी लेकर अभी बिजी होंगे, जो प्रोग्राम होगा और सारा चीज़ एक्टिविटी में। ठीक है, 15 अगस्त के बाद दूसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ, बहुत हद तक हो भी सकता है कि ये सही लिखा गया है, 15 अगस्त के बाद प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए जो भी स्टूडेंट हैं, कभी भी आपको कुछ भी बीएड से रिलेटेड आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो आप गूगल में टाइप कीजिएगा www.jceceb.jharkhand.gov.in। आप JCECB लिखिएगा ना, इतना लिखकर ही आपको ऑफिशियल जो साइट है वहाँ पर पहुँच जाइएगा आप। ठीक है, तो याद रखिएगा कि jceceb.jharkhand.gov.in में जाकर आप किसी भी तरह का जानकारी बीएड से रिलेटेड आप ले सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। 1 जुलाई से, हाँ सही लिखा हुआ है, 1 जुलाई से शुरू होना था सत्र, सेशन 1 जुलाई से शुरू होना था। जब वैकेंसी आई थी, जब फॉर्म फिलअप के लिए जब डेट आया था 23-25 का बीएड के लिए, उस समय उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि जून तक सारा प्रोसेस हो जाएगा। 20 से 25 जून तक सारा एडमिशन का प्रोसेस खत्म कर दिया जाएगा और 1 जुलाई से सेशन शुरू हो जाएगा। 1 अगस्त तक नामांकन भी अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, पूरी नहीं हुई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बीएड एडमिशन को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके तहत 1 जुलाई से पहले एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर कक्षाओं को शुरू करना था। ठीक है, कक्षाओं को शुरू करना था, लेकिन 1 अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। बीएड कॉलेजों में नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थी दूसरे राउंड की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे राउंड का इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट। और राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में कुल 13,600, ठीक है, लगभग अप्रॉक्स में है ये 13,600 सीट है टोटल। सीटों पर दाखिले के लिए प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 13 मई को हुई थी। इसका परिणाम 6 जून को जारी किया गया था और इसमें 38,776, बिल्कुल ये सही डेटा दिया हुआ है, 38,776 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया था। इस बार मुझे लग रहा है शायद नेगेटिव वालों का नाम शायद नहीं होगा इसमें। ठीक है ना, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है बहुत हद तक हो भी सकता है सही है, बट मैं और भी किसी स्रोतों से और कोई सोर्स के थ्रू मैं पता करता हूं कि सेकंड राउंड का काउंसलिंग कब तक होगा। ठीक है, क्या ये सब सही है या फिर क्या है, मैं इसको पता करूंगा आगे। और जो कुछ भी जानकारी होगा मैं जरूर आप लोग को दूंगा। आप लोग पेशेंस रखिए, टेंशन मत लीजिए, जरूर सेकंड राउंड का काउंसलिंग होगा और आगे उसके बाद फिर ओपन राउंड भी जरूर होगा, टेंशन मत लीजिएगा। और कॉलेज सबको मिलेगा, जहां तक मेरे तरफ से जितना हो पाएगा मैं ओपन राउंड में भी आपको जहां भी खाली रहेगा आपको कहीं ना कहीं एडमिशन करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग कंसल्ट में रहिएगा। ठीक है, और मैं जरूर आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।